नाज़रीन आदाब, 23 जनवरी 2024 मुताबिक 11 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शामिल अहम खबरों के खास हिस्से। आज 84 सेकंड के मुहूर्त में पूजा के बाद रामलला राम मंदिर में विराजमान हो गए। पीएम मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पूजा में हिस्सा लिया। अयोध्या के अजीमुशान राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वक्त दोपहर सुबह मुहूर्त में मंत्रों के विरद के दौरान हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पूजा में हिस्सा लिया और बाद अज़ां सभी ने आवाम से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि ये नए दौर का आगाज है। मुल्क गुलामी की ज़हनियत को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। हमारी इबादत में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतने सदियों तक ये काम नहीं कर पाए। इसके लिए मैं रामलला से माफ़ी मांगता हूँ और मुझे भरोसा है कि वो हमें माफ़ कर देंगे। इस अजीमुशान राम मंदिर के लिए रास्ता हमवार करने पर मिस्टर मोदी ने हिंदुस्तान की अदलिया का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि राम राज के तस्वुर को शर्मिंदा तामीर करने के लिए हर बाशिंदे को तनाज़ात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक मौसर मेजबान के तौर पर नजर आए। उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल भी किया और मंदिर में सभी तैयारियों का जायजा भी लिया। योगी इतवार को ही अयोध्या में अपना डेरा डाल चुके थे। बर्फीली रात में उन्होंने पैदल चलकर टेंट सिटी में सहूलियात का जायजा लिया, जबकि आज सुबह से ही वो मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए नजर आए। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी मिल्कियत तराजे में फरीक रहे इकबाल अंसारी ने पीर को कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के तकरीब से लोग मसरूर है। उन्होंने अपील की कि राम ने जो रास्ता बताया था हमें उस पर चलना चाहिए। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में इकबाल ने कहा कि जो भी जद्दोजहद रही हो, पीर को प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से लोग बहुत खुश हैं। अब लोगों को अयोध्या का दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए अयोध्या में क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की दरख्वास्त को खारिज करने के महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले को चैलेंज करने वाली साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना ग्रुप की दरख्वास्त पर पीर को वजीर आला एकनाथ शिंदे और उनके हिमायती एमएलएस को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने वजीर आला मिस्टर शिंदे और दीगर एमएलए को 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। मऊ सदर से सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के एमएलए और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले हुक्म तक रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज तकरीबन 590 बसों का बेड़ा तैनात कर रहा है ताकि रामलला के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका दर्शन आसानी से किया जा सके। ये बसें अयोध्या से मुख्तलिफ रूट पर चलेंगी। मुलाजिमीन को तैनात कर दिया गया है। अकबरपुर, आजमगढ़, वाराणसी रूट पर रवाना होने वाली बसों की तखमीना तादाद 100 होगी। बाराबंकी लखनऊ रोड पर कुल 250, यौमिया ट्रैफिक बस्ती गोरखपुर रोड पर 100 और सुल्तानपुर प्रयागराज रोड पर 70 ट्रैफिक होती है। रीजनल मैनेजर राजन ने कहा कि अयोध्या से अकीदतमंदों को ले जाने के लिए बसें चलाई जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरी जगहों से बसें मंगवाई जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत की, जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, विकी कौशल, कटरीना कैफ, रोहित शेट्टी, आयुष्मान खुराना, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, रोहित शेट्टी, चिरंजीवी, रामचरण, मधुर भंडारकर, कंगना रनौत, अरुण गोयल, विवेक ओबराय, जैकी श्रॉफ वगैरह शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राजधानी लखनऊ के बाजारों में दिवाली जैसी रौनक देखने को मिली। मंदिरों, घरों, इदारों और दुकानों को सजाने के लिए रंग बिरंगी झालर और फूल बकसरत फरोख्त हुए। पटाखों का बाजार भी गर्म रहा और माहौल आतिशबाजी से गूंज उठा। प्रसाद के लिए मिठाई की दुकानों पर लोग कतारों में खड़े नजर आए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस निकाले गए। दिल्ली से गुलाब और मैरीगोल्ड के फूल लाए गए। फूल के ताजिरों के मुताबिक दिवाली के मुकाबले में ज्यादा मांग के बायस फूलों की सप्लाई मुश्किल हो रही है। इतवार को लखनऊ में 200 क्विंटल फूल फरोख्त हुए। तकरीबन 25 लाख रुपए का कारोबार हुआ। इसके अलावा 30 लाख रुपए के मिट्टी के दिए भी फरोख्त होने की खबर है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि यह भगवान श्री राम और प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। भगवान राम ने जिस राम राज्य का तस्वुर किया था उसमें कोई दुखी और गरीब नहीं था। आपको बताते चले कि राम मंदिर की दावत को लेकर काफी तनाज़ा हुआ था। अखिलेश की बीवी डिम्पल यादव ने कहा
कि वो जल्दी ही अयोध्या जाएंगी और मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि समाज और मुल्क को वो वक़ार मिलेगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ख्वाहिश की थी, जहां गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुश हो, आगे बढ़े और सब खुश हो, ये तमन्ना करेंगे। मदरसा गौसिया तालिबुल कुरान महानगर घोसियाना में ज़रूरतमंदों के लिए अंबर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री आँख टेस्ट कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम के जरिए तकरीबन 370 लोगों की आंखों की जांच की गई। 208 मरीजों को मुफ्त चश्मा तकसीम किया गया। वफा अब्बास सदर अंबर फाउंडेशन ने अपने बयान में कहा कि हम सिर्फ कौम और मिल्लत इस्लामिया की ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौम मिल्लत की तालीम और सेहत पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अंबर फाउंडेशन ने इस साल लगभग 1000 गरीब बच्चों की फीस जमा करके उनको तालीम की राहों पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को आसाम के एक मंदिर में दाखिल होने से रोकने पर रियासती कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के सदर शाहनवाज आलम ने कहा कि राहुल गांधी मनवादी ख्यालात की भारतीय जनता पार्टी की नज़र में शूद्र हैं, जिन्हें बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत के मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। श्री आलम ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी आइन को तब्दील करके मनवादी निज़ाम को मुसल्लत करना चाहती है, ऐसे निज़ाम में राहुल गांधी को मंदिर में दाखिल होने से रोकना कोई हैरान कुन बात नहीं है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान के सदर ममलिकत सैयद इब्राहिम रईसी ने शाम में सहयूनियों के हाथों ईरान के 5 फौजी एडवाइजरों की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि ऐसे घिनौने, मुजरिमाना और दहशतगर्दाना इक़दामात से सहयूनियों की बौखलाहट और परेशानी साफ ज़ाहिर हो गई है, जो गज़ा में उनके मकासद में शिकस्त का नतीजा है। सदर ममलिकत ने कहा कि सहयूनी हुकूमत गज़ा में अपने बहीबाना जराइम से इलाके और दुनिया भर के अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के जराइम का इर्तिकाब कर रही है, लेकिन उन्हें अपने इस मकसद में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गज़ा की पट्टी में वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि 7 अक्टूबर से गज़ा की पट्टी पर इसराइली हमलों के नतीजे में मरने वालों की तादाद 25,295 तक पहुंच गई है, जबकि 63,000 जख्मी हो चुके हैं। गज़ा की पट्टी पर इसराइली बमबारी की ताज़ा तरीन पेशरफ्त में फ़लस्तीनी टेलीविज़न ने इत्तला दी कि इसराइली फ़ौज जनूबी गज़ा की पट्टी में खान यूनुस का मुहासरा कर रही है। टेलीविज़न ने बताया कि खान यूनुस पर पुरतशद्दुद बमबारी जारी है, जबकि दूसरी जानिब खान यूनुस से फ़ौज अंदर घुसने की कोशिशें कर रही है। खबर रसा एजेंसी ने तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया कि इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसों को गज़ा शहर और उसके शुमाल में बमबारी से मुतासरा इलाकों तक पहुंचने से रोक रखा है। रूस के ज़ेर कब्जा डोनेट्स्क में हुक्काम ने शहर के मदाफ़ात में एक मार्केट पर होने वाली गोलाबारी के लिए यूक्रेन को बुरदे इल्ज़ाम ठहराया है। इस हमले में कम से कम 27 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए हैं। डोनेट्स्क में मॉस्को के नामजद हुक्काम के सरबराह ने इस हमले के लिए यूक्रेनी फौज को बुरदे इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी फौज ने एक मसरूफ तरीन बाजार में तोपखाने से गोलाबारी की। उधर मॉस्को में रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने यूक्रेन के हमले को दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई करार दिया, जो उसके बकौल मगरिब की तरफ से फराहम किए हुए हथियारों का इस्तेमाल करके किया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने हूथियों की कार्रवाइयों और यमनी ग्रुप के खिलाफ अमरीकी हमलों के पस मंज़र में बहर अहमर में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि यकीनन हम खित्ते में एक इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक वक्त से गुजर रहे हैं और इसी वजह से हम कशीदगी को रोकने का मुतालबा करते हैं। इसलिए हम हालात जितना मुमकिन हो सके ज्यादा से ज्यादा पुरसुकून करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से मामूल के ताल्लुकात से मुताल्लिक सवाल पर शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते और यही एक वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की कवरेज के लिए हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को इजाज़तनामे जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 की कवरेज के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने पहले मरहले में 35 गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी किए हैं। ज़राए का कहना है कि जिसमें चीन, जापान, अमेरिका, लंदन, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर के सहाफ़ी शामिल हैं। गैर मुल्की मुवस्सिरीन की दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी थी। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 2 लाख एक्रीडेशन कार्ड छापे हैं। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ ममालिक के वफूद भी मुशाहिदे के लिए पाकिस्तान आएंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।